आज की जो क्लास है ना, इस क्लास में पता आप लोगों को मैं क्या सिखा रहा हूँ। बाजू जब आप कटिंग करते हो तो बाजू कटिंग करने के कितने तरीके आते हैं आप लोगों को? एक ही आता होगा, लेकिन बाजू आप कम से कम 5 तरीके से कट कर सकते हो। अब 5 तरीके तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कंडीशन ये है कि जब पहले आपको कुर्ती या ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद ही आपका जो है सारे फार्मूले काम कर पाएंगे। जैसे इसकी मैंने कटिंग कर रखी है नॉर्मल, ये तो आपको पता है कि हम आर्मोल कितना रखते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं बाजू की। तो बाजू कटिंग करने का जो पहला तरीका है वो होता है कि जो भी आपका फुल बस्ट साइज़ होता है, जैसे कि इस कुर्ती की जो मैंने कटिंग करी है, इसका फुल बस्ट साइज़ क्या है 36। तो कैसे कटिंग करनी है? जैसे जब आपने किसी का बॉडी से नाप लिया तो उसमें तो आप, लेकिन जब किसी सिले हुए सूट से नाप लेके कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपके पास फुल बस्ट का साइज़ होता नहीं है, क्योंकि वो तो सेम उसी नाप से आपको बनाना होता है। तो तीनों तरीके जो आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। पहला तरीका यह है कि जब किसी का बॉडी से नाप लेके आप कटिंग कर रहे हो, जो भी फुल बस्ट साइज़ होता है उसका आपको 1/4 करना होता है और उसमें से ½ इंच कम करना होता है। जैसे कि 36 फुल बस्ट साइज़ है, ये इसका साइड से बचा हुआ कपड़ा है। कुर्ती जो मैंने कट की है, कपड़ा ये डबल है, डबल कपड़ा है और डबल को आपने ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। दोनों बाजू एक साथ कट हो जाएंगी। सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। इसका मतलब यह है कि कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा हो तो काट के उसको आप बिल्कुल बराबर कर सको। बाजू की जो लंबाई है वो है हमारी 16 इंच। तो 16 इंच पे मैंने निशान लगाया आधा इंच छोड़कर, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। ये बाजू की लंबाई है 16 इंच। बाजू को आगे से फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन लेते हैं 1 इंच, 1.25 इंच, ये मार्जिन ले लिया मैंने। बाजू की जो गोलाई है आगे से वो है 11 इंच। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। ये जो ऊपर से जो आपको जो दूरी रखनी है वो कितनी रखनी है? 6.5 इंच कंप्लीट। अब ये 6.5 इंच की दूरी हम पता किस में रखते हैं? जो बाजू हमारी 3/4 होती है, क्योंकि यहाँ तक तो 3/4 बाजू हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6.5 इंच की दूरी होती है जिसे बोलते हैं बाइसेप्स। तो कई बार आपने देखा भी होगा यहाँ से तो बाजू ठीक है, लेकिन इस जगह से बाजू काफ़ी लूज़ रहती है, क्योंकि इस जगह से बाइसेप्स का नाप बिगिनर नहीं ले पाता। तो बाइसेप्स का जो मेजरमेंट है वो है इनका 13 इंच। 13 का आधा कितना होता है? 6.5। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, यहाँ से आपको 3.5 इंच डाउन आना है। अब फार्मूला ये है कि जो भी फुल बस्ट साइज़ है, फुल बस्ट साइज 36, उसका 1/4 क्या होता है? 1/4। 9। इस तरह से क्रॉस में रखना है इंची टेप को, सीधा नहीं रखना है, इसे क्रॉस में। जो 3.5 इंच डाउन किया वहाँ पर 9 चौक आधा इंच कम करना है। अब ये जो निशान है 1 2 3, तीनों को आपस में मिला लो। ये मैंने इसे मिला लिया और इस निशान को मैंने इससे मिला लिया। इस निशान को आप इससे भी मिला सकते हो। किससे? ये जो शेप पट्टी होती है ना, ऐसे। बिल्कुल सीधी लाइन एकदम बनकर आती है। इसके बाद यह है मेन पॉइंट, यहाँ से आपको गोलाई की शुरुआत करनी है इस जगह से, और धीरे 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 जाते हुए आपने यहाँ पर जाकर मिल जाना है। ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बाजू आएगी। अभी मैं आपको नाप कर भी दिखाऊंगा किसके साथ, जो मैंने आर्मोल की कटिंग की है। यहाँ पर आपकी सिलाई आ जाएगी। अब चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना भी चाहो रख सकते हो। तो ये है बाजू की मार्किंग। ये है पहला तरीका, जिसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इसमें फार्मूला है किसका? मैथ का। अगला जो तरीका बताऊंगा उसमें आपका मैथ का फार्मूला नहीं है, बहुत आसान तरीका रहेगा वो। अभी देखना, ये बाजू कट गई। अब जिस तरह से कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट में हमारे आर्मोल की अलग से कटिंग होती है, ऐसे ही बाजू के भी फ्रंट आर्मोल में कटिंग होती है। तो ये बाजू बिल्कुल अभी बराबर है दोनों साइड से। अब क्या करेंगे? यहाँ से आपको इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाव देना है। 0.75 यानी कि लगभग 1.25 इंच का ये घुमाव होता है। ये जो डिस्टेंस होता है ना, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है कपड़ा।
ये इसका सेंटर है। अब इसको मैं आपको इसके साथ नाप के दिखा देता हूँ कि ये बराबर आया है या नहीं आया। देखो ये फ्रंट वाला आर्म होल और ये कुर्ती का फ्रंट आर्म होल, दोनों को बिल्कुल बराबर रखा है मैंने। फिटिंग की सिलाई कहाँ पर आएगी, यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर इस जगह पर, इन दोनों को आमने सामने रख लिया मैंने। अब आपको लग रहा है कि ये तो एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, वो आधे सिलाई में चला, बिल्कुल बाजू आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। तो पहला तरीका आपको समझ में आ गया, यही आपको आता होगा। अब दूसरा तरीका देखो क्या है, इसको रख दिया साइड में मैंने। दूसरा तरीका इतना आसान है कि उसमें आपको बिल्कुल भी मैथ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही मैथ लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कपड़ा डबल है, पहले सीधा कर लेते हैं। यहाँ से कितना डाउन बताया था मैंने आपको, 3.5 पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करो। जो भी बाजू की लंबाई होगी, जैसे 16 इंच बाजू की लंबाई है, ये 16 पे मैंने निशान लगाया। ये आगे फोल्ड करने का मार्जिन है। यहाँ से गोलाई कितनी है, 11। यहाँ से कितना लेते हैं हम, 6.5, मतलब 6.5 तो ये लेना है, और बाइसेप्स भी हमारा 13 इंच, 13 का 6.5। अब यहाँ पे मैंने एक मैथ लगाई थी, हिप फुल बस्ट का 1/4 करके आधा इंच कम करो। लेकिन अब जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको यहाँ पर मैथ की ज़रूरत नहीं है। वो तरीका क्या है अभी देखना। ये बाजू, इसको ऐसे कैसे रख रहा मैंने सामने, और इसको रखा मैंने यहाँ पर। कितना डाउन किया यहाँ से, 3.5। इसको ऐसे पकड़ लो, इसको ऐसे पकड़ लो दबा के, क्योंकि सिलाई में जाएगा ना आधा इंच। ऐसे रखा यहाँ पर, और यहाँ पे रख दिया इसको। बिना मैथ के ही आपकी बाजू यहाँ पर परफेक्ट आएगी। बस इसको यहाँ पे रख लो, यानी कि ये जो निशान है आपका ऐसे मिलता हुआ जाएगा, और ये नीचे जाके इसमें मिल गया। ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन, और बाकी यहाँ से तो अभी मैंने आपको बताया है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैथ लगाया था ना, तो ऐसे भी आपका जो आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो कौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगा बताओ, ये कि वो? इसमें ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो मैथ लगाना ही पड़ता है, जैसे बाजू की गोलाई का, बाइसेप्स का। यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आर्म होल बिल्कुल इसके साथ परफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने पहले से इसको नाप के यहाँ पर निशान को लगाया है। 2 तरीके हो गए। अब आते हैं एक तीसरे तरीके पर। तीसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों को ऐसे रख लिया बिल्कुल बराबर। इंच टेप को उठाना है यहाँ से, जो बैक वाला पार्ट है ना, फ्रंट वाले को नहीं, बैक वाले पार्ट को आपने ऐसे देखना है पूरा राउंड में। कितना आ रहा है ये, 9 नहीं आ रहा है, वहाँ तक देखो, वहाँ तक 11 से थोड़ा सा कम है, 11:15 आ रहा है। ठीक है, इसको रख दिया साइड में। साढ़े 3 इंच तो डाउन करना ही करना है। कितना आ रहा था, 11:15। ये 11:15 पे निशान लगाया मैंने। ठीक है, अब इधर एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये वाला लगभग 2 इंच का, तो 2 इंच अंदर आ जाओ यहाँ पर। यहाँ से वही गुलाई करो। ये सबसे आसान है। और बाजू की जो भी आपकी लंबाई है, ये लंबाई का निशान लगाया, ये फोल्डिंग का निशान है, ये 11, और इधर से ये 6.5, ये एक्स्ट्रा मार्जिन।
अब 3 तरीके मैंने आपको बताएं, तीनों में से जो भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप अपनी बाजू की कटिंग कर सकते हो। और अगर मान लो बाजू किसी के हाफ है, बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि हाफ बाजू अलग तरीके से कटती है, ऐसा नहीं होता। हाफ बाजू में तो भाई जैसे मान लो बाजू की लंबाई किसी की 6 इंच है, जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहीं से आपको गोलाई देख लेनी है। तो जैसे मान लो 6 इंच बाजू है, ऊपर से तो सेम वैसे ही रहेगा। तो ये 6 इंच बाजू का निशान लगाया मैंने, ये आगे से फोल्ड करने का। अब यहाँ से बाइसेप्स जो भी होगा उतना पूरा निशान लग जाएगा, ये हाफ बाजू कट जाएगी। लो डाउन 3.5 रखना है। लेकिन हाँ, अगर मान लो किसी बाजू को 3 इंच रखेगा और यहाँ से हम 3.5 डाउन कर देंगे तो वो तो फिर उसका तरीका अलग है, वो भी बता दूँ। देखो फिर उसका तरीका भी समझो क्या है। तो कैमरा मैन को बोलूँगा थोड़ा सा पास आओ, मेगा स्लीव्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। उसको बोलते हैं मेगा स्लीव्स। उसमें क्या होता है कि मान लो जैसे ये 3.5 मैंने डाउन कर दिया, बाजू की गोलाई आगे से किसके नाप की कट करूँ, आप आ जाओ एक बार। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई। अब आपका सवाल था तो उसका करना पड़ेगा। देखो मान लो बाजू की लंबाई रख रहा हूँ मैं 3 इंच, ठीक है, और यहाँ से गोलाई देखो कितनी है, ये आ रही है इनकी 12.5 इंच। अब 3 इंच बाजू अगर बनानी है तो आधा इंच तो ऊपर सिलाई में चला जाएगा। ये 3 इंच की बाजू हो गई, ये आगे से फोल्ड करने का मार्जिन ले लिया मैंने। बाजू गोलाई कितनी थी, 12.5। 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25। जो भी आपका फुल बस साइज़ है उसका 1/4 करके, जैसे कितना है फुल बस साइज 34 का 1/4 कितना होता है 8.5, और आधा इंच कम कर 8। यहाँ पे ये निशान आ गया और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। अब बाजू की लंबाई यहाँ तक है, यानी कि आगे से कितना फोल्ड होगा, ये इतना फोल्ड होगा। अब हो गया सारा काम खराब। तो इससे क्या होता है कि कभी भी छोटी बाजू बनाओ ऐसे नहीं कटती, ये गलत तरीका है। तो सही बाजू कट करने का तरीका क्या है वो देखो। बाजू सही कटेगी कैसे, जिसे बोलते हैं मेगा स्लीव्स। कपड़े को पकड़ा मैंने डबल को कर लिया मैंने 4 फोल्ड। तरीका यह है कि जो भी आपकी बाजू की लंबाई है, जैसे 3 है तो 3 की जगह आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। ये 4 इंच पे मैंने निशान लगाया बिल्कुल सीधा। अगर मेगा स्लीव्स बना रहे हो तो ये बाजू की लंबाई हो गई 4 इंच। बनने के बाद ये 3 ही बनेगी। कैसे बनेगी भी देखना। नॉर्मली हम कितना डाउन करते हैं यहाँ से 3.5, लेकिन मेगा स्लीव्स में आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसमें आप 3 इंच डाउन करो, सिर्फ आधा इंच कम। ये मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया। जो भी आपका फुल बस साइज, जैसे कितना है 34 का 1/4 हो गया 8.5, और आधा इंच कम कर दिया। बाजू की गोलाई 12.5 का आधा कितना होता है 6.25, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसमें जो सीन होता है वो क्या होता है देखना ध्यान से। गोलाई तो आपको वैसे ही करनी है जैसे ऊपर से हम करते हैं। इसमें जाके मैंने इसको मिला दिया। अब इसमें इसको सीधा कभी कट नहीं करते, इसकी जो कटिंग होती है राउंड में होती है। कैसे राउंड में होगी, लगभग यहाँ से आपको 3.5 इंच तक तो सीधा जाना है बिल्कुल, और उसके बाद आपको यहाँ से लगभग 1.5 इंच का घुमाव देना है, टर्न। जैसे सड़क पे चलते हैं ना, सड़क पे जैसे घुमाव आ रहा है तो ये सड़क है सीधी, अब इसमें यहाँ से घूम जाना है आपको ऐसे। लगभग 1.5 इंच के करीब घुमाव आएगा ये ऐसे। ये जो घुमाव मैंने दिया है, अब यहाँ से आपको बाजू की गोलाई देखनी कितनी है 6.25 इंच। 6.25 आ गया मेरा यहाँ पर। ये निशान मिल गया आपका इधर, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। अभी ये तो सिर्फ कटिंग है। अभी इसकी जो स्टिचिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होगी। देखो इस तरह से बाजू जब आप कट करते हो ना, तो बेनिफिट ये होता है, सीधा कट करते हो तो नीचे स्पेस नहीं बचता, पूरी अंडर आर्म्स नज़र आती है। लेकिन इस तरह से जब कटिंग करोगे तो नीचे आपको क्या कपड़ा मिलेगा, और इसकी बाजू की जो शेप है कुछ इस तरीके से आती है ऐसे। अब आप कहोगे तो फिर ये जो बाजू कट कर इसको बनाना कैसे है, क्योंकि सीधी बाजू होती है इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको फोल्ड तो कर ही नहीं सकते, तो इसको फोल्ड करने के तरीके हैं 2।
एक तो तरीका है कि जिस शेप में ये कटिंग कर रखी है मैंने, उसी शेप में आपको एक पट्टी कट करनी है। जैसे ये देखो, इसी शेप में पट्टी है। इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे हम। यहाँ पर एक बाजू उठाई, सिलाई लगाई और आराम से आपकी ये पट्टी अंदर फोल्ड हो जाएगी। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि आपको 2 की जगह 4 बाजू कट करनी है। 2 तो मैंने कट कर रखी हैं, 2 सेम ऐसे कट कर लो। उसमें क्या करना है, आगे से सिलाई लगानी है, गुम हो गई जैसे अस्तर लगता है ना ब्लाउज में, और ये अंदर चली गई, हो गया काम एक सिलाई में। इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत ही नहीं, क्योंकि छोटी सी बाजू होती है, छोटे कपड़े में बन जाती है आराम से। और ज़्यादातर कंडीशन में हम 4 बाजू ही कट करते हैं। और मान लो अस्तर वाले ब्लाउज में बना रहे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अस्तर होता ही है, ऐसे कि ऐसे पलट दिया, उसको बन गई बाजू। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया, बाजू कटिंग करने के 3 तरीके और साथ में मेगा स्लीव्स बनाने का तरीका। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, 25 नवंबर से जो एडवांस लेवल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्दी।